अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। मैं बीमार चल रहा था, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कि अपने कंप्यूटर में साउंड ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, इंटरनेट ड्राइवर, प्रिंट ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर मिसिंग होता है, उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ पड़ती है। और समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में साउंड ड्राइवर नहीं है तो आप आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। यूएसबी ड्राइवर मिसिंग है तो आप कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी फ़ोन आपके कंप्यूटर में नहीं देख सकते हैं। प्रिंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, प्रिंट ड्राइवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो प्रिंट नहीं निकलेगी। इंटरनेट के ड्राइवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू आ रहा है तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ड्राइवर की वजह से आपके कंप्यूटर में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई ड्राइवर मिसिंग है, करप्टेड फाइल हो चुकी है, तो आप कैसे उसको फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले, अगर आपके कंप्यूटर में कोई ड्राइवर मिसिंग है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर का जो सिंबल होता है डेस्कटॉप के ऊपर, उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मैनेज के अंदर जाएंगे। अगर आप विंडोज़ 7 इस्तेमाल करते हैं तो एकदम नीचे ऑप्शन आएगा मैनेज का। ये मेरे अंदर विंडोज़ 10 है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मैनेज। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके दबाना है। जैसे ही आप ओके दबाएंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी ऐसी। उसके अंदर से आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर दिखता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो ड्राइवर होते हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगे। समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई ड्राइवर मिसिंग है तो यहाँ पर येलो कलर का एक सिंबल आ जाएगा एरर का, यानी ये ड्राइवर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू आ रहा है, अपडेट करना है, उसकी वजह से आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। समझ लीजिए कि आपका इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है तो आप कोई भी एक ड्राइवर यहाँ पर मिसिंग होगा या अपडेट करना होगा। समझ लीजिए उसी तरीके से आपके कंप्यूटर में साउंड ड्राइवर मिसिंग है या पुराना हो चुका है, अपडेट करना है, तो यहाँ पर एक येलो कलर का सिंबल आ जाएगा एरर का, क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपको यहाँ से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में आवाज़ नहीं आ रही है या आवाज़ का कुछ इश्यू आ रहा है, आप आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपको जाना होगा यहाँ पर साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर के अंदर। उसके बाद समझ लीजिए आपका ये रिटेक ऑडियो ड्राइवर है वो मिसिंग है, उसके ऊपर येलो कलर का सिंबल आ रहा है, तो आपको उसके ऊपर जाके राइट क्लिक दबाना है। उसके बाद यहाँ पर 5 ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें से पहला ऑप्शन है अपडेट ड्राइवर। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर। तो यहाँ पर अगर आप पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तो ऑटोमेटिक उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा कंप्यूटर। आपको मैं करके दिखाता हूँ। सर्चिंग ड्राइवर्स आया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज आया है कि द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल, यानी मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी एक अच्छा ड्राइवर इंस्टॉल है, उसकी वजह से इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर आपके कंप्यूटर में मिसिंग होगा या कुछ इश्यू होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे, अपडेट ड्राइवर्स में जाएंगे। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, यानी अगर आपके कंप्यूटर में वो फाइल अवेलेबल है जिसके अंदर सारे ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आपके कंप्यूटर में से जहाँ भी आपने रखा हो वहाँ से आपको ओके करना होगा और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो आपके कंप्यूटर में जो ड्राइवर्स है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और आप अच्छे से आवाज़ सुन पाएंगे। तो यही एक तरीका है कि आप कोई भी ड्राइवर्स अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ लीजिए कि
आपके यूएसबी ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम है, आप जब पेन ड्राइव डालते हो तो कंप्यूटर में नहीं दिखाई देती है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है यूएसबी के लगता, तो आप समझ लीजिए आपको लास्ट वाला ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर, उसके ऊपर आपको जाना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर 5 ऑप्शन है, उसके ऊपर से समझ लीजिए कि आप कार्ड रीडर जो आता है, यानी मेमोरी कार्ड डाल के आप कार्ड डाल सकते हैं यूएसबी पोर्ट में, वो आपको कंप्यूटर में नहीं दिखाई देता है। तो समझ लीजिए ये कार्ड रीडर ड्राइवर है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अपडेट करना है। समझ लीजिए ये वाला ड्राइवर आपको अपडेट करना है, तो उसके ऊपर राइट क्लिक दबाना है, उसके बाद आपको अपडेट ड्राइवर्स के अंदर जाना है। तो फिर से 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आप इंटरनेट से लेना चाहते हैं तो आपको सर्च ऑटोमेटिकली पसंद करना पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद फाइल है ड्राइवर्स की यूएसबी की, तो आप ब्राउज माई कंप्यूटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद समझ लीजिए आपकी पेन ड्राइव या कोई भी यूएसबी डिवाइस नहीं दिखाई देता है, तो आपके कंप्यूटर में आपको याद होगा यूएसबी पोर्ट होते हैं। फिलहाल मेरे लैपटॉप के अंदर 3 यूएसबी पोर्ट है, 1, 2 और 3। तो समझ लीजिए कोई भी पोर्ट मिसिंग होगा, ड्राइवर्स मिसिंग होगा, कुछ इश्यू आ रहा होगा, तो उसके ऊपर येलो कलर का यहाँ सिंबल आएगा। तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर में जाना है और यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद समझ लीजिए कि आपके यूएसबी पोर्ट के अंदर किसी की भी पेन ड्राइव आपको दाखिल नहीं करने देना है, क्योंकि कितनी मरतबा ऐसा होता है कि एक लैपटॉप होता है और यूज़र बहुत सारे होते हैं, कहाँ कहाँ से पेन ड्राइव लाते हैं और आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में पेन ड्राइव डाल देते हैं, तो वायरस आपके लैपटॉप में आ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सारे यूएसबी पोर्ट को डिसेबल कर देना है, ताकि कोई भी पेन ड्राइव डालेगा तो दिखाई नहीं देगा, आपके कंप्यूटर में डिसेबल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यूएसबी जो पोर्ट यहाँ पर 3 है, उसके ऊपर आपको एक के ऊपर राइट क्लिक दबाना है और यहाँ से डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे तो वो पोर्ट डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आप वो पोर्ट में कुछ भी डालेंगे यूएसबी डिवाइस, तो आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में नहीं दिखाई देगा। समझ लीजिए आपको अनेबल करना है, फिर से वो पोर्ट चालू करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक दबाना है, उसके ऊपर जाके आपको अनेबल डिवाइस कर देना है। जैसे ही आप अनेबल डिवाइस करेंगे तो वो पोर्ट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। उसी तरीके से आप सारे पोर्ट को डिसेबल भी कर सकते हैं, सारे पोर्ट को अनेबल भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स है आपके सामने, यहाँ पर बैटरी का है, ब्लूटूथ का है, कैमरे का है, डिस्प्ले एडेप्टर है, बहुत सारे ड्राइवर्स है, प्रिंट है, ऐसे अलग अलग यहाँ पर ड्राइवर्स है। अगर कोई भी इश्यू आ रहा है प्रिंट के लगता, तो आपको प्रिंट के ऊपर जाना है और यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करना है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर के ऊपर जाके आप अपडेट भी कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई ब्राउज़र खोल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक वेबसाइट पर जाना है आपको, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। गूगल के ऊपर जाके आपको ये लिखना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। आप जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे आपके सामने ये पहली वाली वेबसाइट है। अगर आप ये खोल लेंगे और यहाँ से इंस्टॉल ऑल रिक्वायर ड्राइवर्स, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइवर्स है उसके अंदर कोई इश्यू आ रहा है, अपडेट करना है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिक ये वेबसाइट ऑटोमेटिक कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आप यहाँ से कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑटोमेटिक ढूंढ लेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉल नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल कर लेगा। तो सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा बेस्ट रिजल्ट के लिए।
तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो बिंदास आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो अंत में आपसे इजाज़त लूँगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।